एक छोटे से गांव में मिट्टी के घरों और कच्ची सड़कों के बीच एक साधारण कुम्हार रहता था। उसका नाम था रघु। रघु का जीवन आसान नहीं था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, मिट्टी खोदना, उसे साफ करना, चाक पर घुमाना और फिर मटके बनाना, यही उसका रोज का काम था। लोग अक्सर उसे साधारण समझते क्योंकि वह न तो अमीर था न पढ़ा लिखा, लेकिन रघु के हाथों में एक अनोखी कला थी। एक दिन रघु ने 2 मटके बनाए। दोनों दिखने में लगभग एक जैसे थे, गोल, मजबूत और सुंदर। उन्हें पकाने के बाद वह दोनों मटकों को नदी से पानी भरकर गांव तक लाने लगा। वह दोनों मटकों को लकड़ी के डंडे के सहारे कंधों पर लटकाकर चलता। कुछ दिनों बाद रघु ने देखा कि एक मटका पूरा पानी लेकर घर पहुंच जाता था, लेकिन दूसरा मटका रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी गिरा देता था। उस मटके में एक छोटी सी दरार थी। हर दिन आधा पानी रास्ते में ही बह जाता। समय बीतने लगा। सही मटका खुद पर गर्व करता और सोचता, देखो मैं कितना मजबूत और उपयोगी हूँ। मैं अपना काम पूरी तरह करता हूँ। लेकिन टूटा हुआ मटका अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा। उसे लगता, मैं बेकार हूँ, मुझसे रघु का नुकसान हो रहा है, मैं अपने काम में पूरा नहीं उतर पा रहा। एक दिन वह टूटा मटका खुद को रोक नहीं पाया। उसने रघु से कहा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से रोज पानी बर्बाद हो जाता है। मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ। रघु मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले दिन रघु ने कहा, आज जब हम नदी से लौटे तो रास्ते को ध्यान से देखना। टूटा मटका चुपचाप था। रास्ते में चलते हुए उसने देखा कि सड़क के एक ही किनारे पर हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल और ताजगी थी, जबकि दूसरी तरफ सूखी जमीन। उसे यह बात अजीब लगी। घर पहुंचकर रघु ने कहा, अब बताओ तुमने क्या देखा? टूटे मटके ने कहा, मैंने देखा कि रास्ते के एक हिस्से में बहुत सुंदर फूल उगे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि। रघु ने प्यार से कहा, वह हिस्सा तुम्हारी तरफ था। मुझे पता था कि तुम रास्ते में पानी गिराते हो, इसलिए मैंने उसी तरफ फूलों के बीज बो दिए। तुम हर दिन उन बीजों को पानी देते रहे। फिर रघु ने आगे कहा, आज जो फूल तुमने देखे उन्हीं को मैं बाजार में बेचता हूँ। उन्हीं पैसों से मेरा घर चलता है। अगर तुम न होते तो ये फूल कभी न खिलते। ये सुनकर टूटे मटके की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमी ही उसकी ताकत बन गई थी। उस दिन के बाद मटका खुद को बेकार नहीं समझता था। उसे समझ आ गया था कि परिपूर्ण होना ही सफलता नहीं है। कभी कभी हमारी कमियां भी किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। समय के साथ गांव में रघु की मेहनत और समझदारी की चर्चा होने लगी। लोग उसके मटकों के साथ साथ उसके फूल भी खरीदने लगे। कई लोग उससे सीख लेने आने लगे। रघु सबको यही कहता, हर इंसान एक मटके की तरह है। कोई पूरा भरा हुआ है, कोई थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन अगर आप अपनी जगह और उद्देश्य समझ लें तो आपकी कमी भी किसी के जीवन में सुंदरता ला सकती है। टूटा मटका अब गर्व महसूस करता था। वह जान गया था कि मूल्य सिर्फ इस बात से नहीं तय होता कि आप कितना परफेक्ट हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप दूसरों के जीवन में क्या योगदान दे रहे हैं। और इस तरह एक साधारण मटका लोगों के लिए एक गहरी सीख बन गया कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर कमी के पीछे भी एक कारण और एक अवसर छुपा होता है।